देखिए, मैं यहाँ एक मरीज हैं जिनको साटिका का नर्व दबा हुआ था, L4 L5 की नसें दबी हुई थी और उसके वजह से ये लोग ऑपरेशन भी करवाए, लेकिन इनके दोनों पैरों में जान नहीं आ रही है। एक पैर पूरा भारीपन है इनका और दूसरा पैर में नस का इतना खिंचाव ज़्यादा है कि ये पैर भी नहीं रख पाती है और लगड़ लगड़ के भी किसी तरह अपनी दिनचर्या को अंजाम देती हैं। लेकिन अगर ये हमारा भरोसा है कि जो अगर ये आज से योग करना शुरू कर देंगी और जिस तरह से हमने इनको बताऊंगा, बहुत सारा टिप्स और भी बताऊंगा कि पैरों की मोबिलिटी लाने के लिए, नसों में ताकत लाने के लिए, मांसपेशियों में ताकत लाने के लिए, वहाँ के सेल को में एक्टिव करने के लिए कौन कौन से आसन और कौन कौन सा प्राणायाम करेंगे, कैसे हमारा ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में सही होगा और हमारे सारे रक्त वाहिकाएं सही ढंग से, हमारी जितनी नाड़ियां हैं वो सब शुद्ध हो सके और सभी में प्राण वायु सही ढंग से सक्रिय हो सके और चल सके। ये चीज इनके मुंह से मैं खुद भी सुनूंगा और ये मुझे रिजल्ट दे करके, ये अपने मन से, जैसा कि मैंने इन्हें समझाया हूं कि अपने मन का, अपने शरीर का डॉक्टर मैं खुद हूं और मैं अपने शरीर का खुद भी देख रेख कर सकता हूं। जिस अंग का आप देख रेख करना छोड़ देते हैं वो अंग आप में विकृति आते चली जाती है। जैसा आपने देख लिया ना कि आपने ध्यान देना छोड़ दिया, चलो थोड़ा सा हो रहा है तो इधर ही दबाव दे देते हैं, इधर ही दे देते हैं, दोनों पैर कंडम कर लिया ना आपने, ऑपरेशन करा के देख लिया, सब कुछ करा के देख लिया। लेकिन अगर यही दिमाग से साली आप सोचते ना कि आज दर्द कर रहा है लेकिन इसको छोड़ देंगे तो दर्द बढ़ जाएगा, इस दर्द को आज हम रोक दिए और चलाना बंद कर दिए तो ये दर्द नासूर बन जाएगा, ये और भी आपको बहुत बड़ी समस्या में डालने वाला है। धीरे धीरे ये सब कुछ बेकार कर देता है। लेकिन मन से अगर हम सोच लें कि नहीं, मुझे आज से अब ठीक होना है, रोज थोड़ा थोड़ा ठीक होना है और ठीक करके और अपने पैरों पे सही ढंग से चलना है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ नहीं। खाली आज सोच लीजिएगा दिमाग में, आप जैसा जैसा सोचेंगे वैसा आपका शरीर में चला दूंगा, ये पक्का मान लेना। आज इसको झूठ मत मान लेना। जितनी चीज सच्चाई है मैंने आपको कुछ छुपाया नहीं। जो चीजें होती हैं हमारे शरीर के अंदर और कैसे चोट लगने से वो चीज में विकृति आई और कैसे आपको समस्या धीरे 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 आप उसका देख रेख छोड़ दिए। मसाज करती है, खूब मसाज करती है, खूब तेल लगा के खूब मालिश करती है, इसको कितना देर करती है बताइए? करते हैं जब 5 मिनट तक, 5 मिनट करते हैं। अब कल से आपको जखनी समय मिले हाथ में तेल लीजिएगा, सरसों का तेल ही, घर में सरसों का तेल रहता है ना, सरसों का तेल लीजिएगा, पैर पर रख लीजिएगा, एक पैर दूसरा पैर पे रखिएगा, एक पैर को दबा करके रखिएगा कस करके और दूसरा पैर से खूब रगड़ रगड़ करके खूब इसको मालिश कीजिएगा और मन में सोचिए कि ये नस अब नहीं खींचेगा, अब सीधा कर देते हैं, हम इसको अब इसको सीधा कर देते हैं, अब इसमें दर्द नहीं होगा, बढ़िया से इसको तेल देंगे। तो जितनी भी हमारी सीविशियस ग्रंथि है, छोटे छोटे ग्रंथि है, हर बाल रुआ के पास है, सारे से आपके अंदर में गर्माहट टेक जाएगा, एक तेल जाएगा, वहां का जो सेल है हमारा वो जगेगा, जो सो गया है, जिसके वजह से कमजोरी आ रही है वो, तो यहां से आप उसको क्या कर रहे हो, जगा रहे हो कि मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा हमारा सेल एक्टिव हो रहा है। क्योंकि सब सेल के पास कान है सुनने के लिए, जैसे मेरी बात को आप लोग सुन रहे हो उसी प्रकार से हमारा न्यूरॉन्स का भी बात हमारा सारा सेल सुनता है, मेरा पूरा शरीर सुनता है, तभी ये काम करता है। हम अभी यूरिन के लिए जाएंगे, ब्रेन ने सिग्नल दिया, यूरिन पास, टॉयलेट हो गया, चाहते हैं मन में सोचते तभी तो होता है, मेरी इंद्रियां काम कर रही है इसके सोचने से, तो ये भी तो कमजोर पड़ा हुआ है, इसको मजबूत कर दीजिए। मांसपेशियां तो अपने आप मजबूत होगी, कुछ खाने पीने से होगी और कुछ सोचने से होगी, कुछ एक्सरसाइज करने से होगी, सारा काम आपका सही सलामत होने लगेगा, आपका शरीर बढ़िया टकाटक हो जाएगा। इन लोगों को भी बताऊंगा कि देखिए ऐसा प्रॉब्लम भी योग से ठीक हो सकता है। तो जो लोग हमारी वीडियो जहां से देख रहे होंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों को भी अगर ये समस्या हो तो जरूर कीजिएगा और लोगों के पास भी पहुंचाइएगा, ताकि ये जानकारी सबको मिलना चाहिए और अपने रोग को खुद ही ठीक कर सकने की पावर हम अपने न्यूरॉन्स को दे सके। वो पावर, हैप्पीनेस, ताली बजाना, हंसना, जितना खुल करके आप हंसेंगे, जितना तनाव नहीं लेंगे उतना जल्दी रिकवरी आ जाएगा। जितना ज्यादा मेरा ध्यान इन मसल्स पे, इन तकलीफों पे रहेगी, वो चीज बढ़िया हो जाएगा। आप इस
यही घर मान लो, साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, काम चल रहा है, डॉक्टर साहब का टाइम हुआ, अपना ड्यूटी चले गए, आपका ये काम है वो कर दिया, बाकी चीज पे ध्यान नहीं दिया, साफ नहीं हो, आज ध्यान दे दीजिए, पति पत्नी दोनों मिल जाइए डॉक्टर साहब, और ये तो चलिए आज पूरा रूम का कचरा ही निकाल देंगे कोने कोने से, तो ये रूम और ज्यादा साफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसी तरह हमारा शरीर में जान फूंक देंगे, आज से बढ़िया होगा, हो रहा है होगा, अगर ना हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं यही हूँ, लोकल हूँ, आपके बहुत नजदीक का रहने वाला हूँ, आप लोग के साथ मिलता जुलता रहूंगा, आप भी लोग बोलोगे कि आप फायदा कैसा मिलने लगे, और ऐसा ही हंसते रहना है हमें। अभी हम आपसे इतना चीज आपने बता चुकी कि मैं गिरी हूँ, बाथरूम में गिर गए, बाथरूम में गिरने के बाद जिस साइड में दर्द आपको हुआ तो अचानक से फिर डॉक्टर साहब ने ही आपको पेन किलर और एंटीबायोटिक दे दिया, दर्द में सुधार हो गया था? दर्द में सुधार हो गया, अच्छा। पैर से थेथर होने लगा धीरे धीरे। मतलब जिस साइड में चोट लगा था उसी साइड का पैर, दूसरे साइड का पैर? इस साइड में चोट लगा, इस साइड थेथर होने लगा। हाँ। मतलब उसमें भारीपन आने लगा। हाँ। ऐसा महसूस? वो कितना दिन के बाद ये सिम्टम आया आपको? धीरे धीरे महसूस मैंने आने लगा, धीरे धीरे महसूस। हाँ। कितना दिनों तक, मतलब ऐसा चला कितना दिन तक? दवा कितने दिन तक आप खाई? दवा तो ज्यादा दिन नहीं है खाने, दर्द वाला नहीं। एक सप्ताह खाई होंगी दर्द का दवा? नहीं, जो गिरा उसी समय मतलब कितना दिन तक? एक दो दिन दर्द का दवा दिए सिर पे, और आपके चलने में टेढ़ापन आने लगा उसी टाइम से? चलने में मतलब दर्द रहता होगा तो भाई आदमी कोई भी चीज स्वाभाविक है कि अगर कोई तकलीफ हो जाएगा तो आप टेढ़ा चलने लगे। अच्छा, सब चीज ठीक है चल रहा है। अच्छा, खाली पैर थेथर होने लगा, थेथर होते होते जो पैरवा है ना उससे पतिया, हाँ, से कुछ दिन मैंने साल लगते लगते 1.5 साल के बाद से हुआ। हाँ। ये पैरवा हो गया ना कि ऐसे हो जाता, गिर जाता अपने आप जो है सो पैर ऐसे मुड़ने लगा। हाँ, एकदम इस पत्ते मैंने एकदम पूरा यहाँ घर बनने लगा। हाँ। उसी से वहाँ बना कर बाद यहाँ बनने लगा, वह समय यहाँ से भी ऐसे होने लगा। अच्छा 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 अच्छा। ये पैरवा ऐसे मैंने काम नहीं करने, थीथर होते होते पैरवा एकदम करवट अभी भी हो जाता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। पैरवा करवट हो जाता है ना, कभी अचानक ही टहनुआ मरा जाता। तो ये कितना दिनों के बाद ऐसा जो आपकी जो समस्या चल रही थी, एक साइड में भारीपन लगने लगा, जो मैं समझा सो आप लोग को बता रहा हूँ। हाँ। आप लोग समझिएगा, आप जो बताइए आप हमको जो समझ में आया कि आपको चोट लगा। हाँ। अगर किस साइड में चोट लगा था, बाएं या दाहिने? दाहिने साइड में चोट लगा, और बाएं में आपको भारीपन लगने लगा, और जो दाहिना पैर था वो पैर कलट जाता था जब आप चलती थी। तो ये कितने दिनों से, ये शुरू से ही, ये जब से चोट लगा तब से ही कलटना शुरू हो चुका था? साल भर के बाद से आपका पैर कलटना शुरू हुआ था? साल भर के बाद? साल भर तक आपने दर्द होता होगा तो पेन किलर खाती होंगी? कुछ नहीं दर्द करता था, खाली गिरे वही दर्द था थोड़ा बहुत। और तो इसके बाद साल भर के बाद आपने क्या किया? जब ये समस्या ज्यादा होने लगा होगा तब आप लोगों ने क्या किया? जब गिरने लगे न तो बोले कि नहीं डॉक्टर से दिखाइए, ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ, तो दिखाइए डॉक्टर से। अच्छा, तो गए तो कहाँ दिखाए? यही ना सबसे पहले कहाँ दिखाए? पहले दिखाए गए थे हजारी, धनबाद में। धनबाद में दिखाए। वहाँ के डॉक्टर से क्या दिए? डॉक्टर साहब आपको तो पता होगा कि किस टाइप का दवा, एंटीबायोटिक दिए, पेन किलर दिए, या विटामिन की दवा दिए, न्यूरो का विटामिन दिए होंगे अगर डॉक्टर को दिखाए होंगे तो। हाँ, और उसका बाद बोला कि फिर बुलाए थे वगैरह, हम लोग नहीं बोले ने कि इसका नस दब गया है। हाँ, तो इसका तो ऑपरेशन करने पड़ेगा। अच्छा, धनबाद का डॉक्टर बोल चुका। हाँ। कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सीटी स्कैन करके देखा था वो डॉक्टर? अंदाज से ही बता दिए थे, अंदाज से बता दिए। चलिए, इसके बाद आपने दूसरे डॉक्टर के पास गए। तब फिर बोले नहीं कि वहाँ दूरी पड़ जाता है। हाँ। तो हजारीबाग से दिखा लेते हैं। ठीक ठीक। तो हजारीबाग में बोले MRI करके लाइए। MRI करके मंगाया। तो फिर रांची गए, वहाँ से MRI करके लाए। हाँ। वहाँ MRI करके यहाँ देखे डॉक्टर साहब। हाँ। तो बोला कि नहीं, इसमें दवा हुआ है, इसको ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर बोल दिए कि आपका ये, आपको डॉक्टर क्या बताया कि आप तो डॉक्टर साहब हैं, आपको पता ही होगा, L4 L5 की नसें दबी हुई है।
यही डॉक्टर बताया। रीढ़ हाँ, हम समझ गए। इसके बाद से मतलब कि ऑपरेशन कितना दिन पहले करवाया आपने? 2 साल हो गया ना। देखिए एग्जाम हो ही गया। हाँ, मतलब अंदाजा एक बताइए मोटा मोटी। 2 साल 2 साल हो गया। 2 साल पहले आपने ऑपरेशन करा दिया, गिरे हुए को 6 साल हुआ, और साल भर में ये समस्या आपके साथ आने लगी। साल भर के पहले आप दर्द की गोली खा करके आप अपने आप को चलाने की कोशिश किया। जो मैं समझा हूं सो आप लोगों को क्लियर बोल रहा हूं। अगर कुछ गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी समझना पड़ेगा। दर्द वही है कि मैंने दर्द तो कम, मगर लहर ज्यादा है अभी भी जलन हो रहा है। हाँ, वो अभी मैं आप चल रही थी तो मैंने आपका चाल भी देखा था। आप चल नहीं रही थी, सहारा से लेके चल रही थी, पैर के चलते। जो पैर जिस साइड में चोट लगा था उधर ही में दर्द रहता है कि दूसरे साइड में दर्द रहता है? दर्द कुछ नहीं रहता है, खाली थोड़ा हल्का हल्का चुता में लहर जैसा जो जलन टाइप का होता है। चुरा गया क्या हुआ? हाँ, हल्का हल्का देता है जहाँ चोट लगी थी। हाँ, ये चुता में जहाँ चोट लगा था वहीं पे दर्द होता है। MRI में कहीं हड्डी वगैरह की समस्या तो नहीं बताई आपको? कोई विटामिन डी वगैरह की आप जांच करवाए थे? कैल्शियम या विटामिन D3 का? हमको पूरा पेपर दिखा दीजिएगा आप, ठीक है ना? वैसे अगर नस जब ऑपरेशन हुआ तो जब ऑपरेशन कर दिया तो डॉक्टर बोला कि हम ऑपरेशन कर दिया, आप ठीक हो जाइएगा, डॉक्टर तो बोला होगा ना? इसके बाद भी ठीक नहीं हुए आप? ना ठीक हुए हैं कैसे? इसका बाद फिर मैंने जो चलते आपको इम्प्रूवमेंट क्या आया? ऑपरेशन कराने के बाद आप में क्या बदलाव आया? कुछ दोबारा फिर गिर गई? पैरों मुड़ा गया। अच्छा, पैर मतलब अपने आप मुड़ा गया। डॉक्टर बोले कि अब चलते फिरते रहिएगा, नस में खून चालू होगा। हाँ, स्थायी हो गया, गिर गया तो फिर कहाँ से? अच्छा, ऐसे हो गया तो पैरवा रह गया। अभी देखिए, अभी जहाँ तक मैं जल्दबाजी में ही समझिए, लेकिन जितना मैं रीड कर पाया आप लोगों को, ये आपकी नस से क्या होती है, हमारा L4 और L5 जो नसें S1 नीचे होता है, उसके ऊपर जो नसें होती है ना रीढ़ की हड्डी के पास, वो एक्चुअली नस क्यों दबा वो आपको डॉक्टर नहीं समझाए होंगे अच्छे तरीके से, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ और बढ़िया से समझा दूंगा। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो ऐसे ऐसे गोल 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 करके यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्प्रिंग के जैसा है। तो ये जो हड्डी है रीढ़ की हड्डी, मान लो कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे अगर रहता तो मैं आपको दिखाता फोटो में। हाँ, रीढ़ की हड्डी देखिए फोटो में भी होगा, तो ऐसे ऐसे होता है। तो इसके अंदर भी बीच बीच में क्या होता है, एक समझिए कि ये मांस का लेयर है। अब शरीर है हमारा हड्डी मांस का तो बना हुआ है, तो उन दोनों हड्डियों के बीच में एक लेयर होती है, एक लेयर होता है मांस का ही समझिए, और इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। क्या समझते हो? उसमें चिकनाई पदार्थ जो मूव करता है। बात समझ रहे हैं? तो वो जो मूव करता है तो हमारा ये हड्डी, जैसे हम सिर को आगे किए, पीछे किए, आगे किए, दाहिने किए, तो वो मेरा स्प्रिंग नुमा जो ये रीढ़ की हड्डी है ये लचीला होता है। बाएं दाहिने आगे पीछे हम ले जाते हैं, यहाँ सिर से लेकर के और यहाँ तक। अब योग के भाषा में अगर कहेंगे तो मूलाधार चक्र से लेकर के मल और मूत्र का जगह से लेकर के और बीचों बीच होती है मूलाधार चक्र, वहां जिसको ये S1 बोलते हैं मेडिकल की भाषा में, तो वहां से लेकर के और ये सहस्त्रार्थ चक्र तक, ये सारी चक्रों को बीच में सब ये ऐसे ऐसे रीढ़ की हड्डी है। इसलिए बोला जाता है कि ये जो रीढ़ की हड्डी है बहुत अहमियत रखती है। तो आपके साथ क्या हादसा हुआ? आप चल रही थी, आप क्या हुई? गिर गई अचानक से, जैसे चलते चलते अचानक से ऐसे गिर गई, जिसका अंदाजा आपको नहीं था कि मैं गिरने वाली हूँ। और अचानक से गिरेंगे तो सीधी स्वाभाविक चीज है कि उसमें बहुत ज्यादा पूरा शरीर का वजन एक साइड आपका पैर मुड़ा गया, जो गिरे ना वही पैर मुड़ा गया, बस हाँ, फ्रैक्चर कर दिया। मैं समझ गया। तो उस समय जो आप गिरी तो हुआ यूं कि जब झटका लगा तो रीढ़ की हड्डी से भी स्प्रिंग नुमा है, वो पूरा सारा का सारा स्प्रिंग आपका दबाव नीचे की तरफ डाला। ठीक है, अब कहने का अर्थ है कि जो बीच बीच वाली जो रिंग है, कहाँ की रिंग सबसे कमजोर होती है? ज्यादा भार पड़ता है हमारा L4 L5 के पास, ज्यादा हमारा शरीर आगे पीछे जो होता है, जो मूव करता है, वो इसी जगह में होता है। अभी सारा वेट हमारा सबसे नीचे ही तो हिस्से पे पड़ेगा। शरीर का पूरा वेट कहाँ पड़ा? सबसे निचला हिस्सा पे। चूंकि आप यहाँ बैठे और यही सारा लोड अचानक से पड़ गया। हुआ क्या, जो चमड़े का जो रिंग था
जिसमें फ्लूइड भरा हुआ था, वो दोनों हड्डी आपस में ऊपर से नीचे को दबाव डाली। जब दबाव डाली तो ये क्या हुआ, अब कोई चीज दबेगा तो ये बाहर निकलेगा। मान लीजिए ये रिंग है, अब ये रिंग के ऊपर ये हड्डी है और ये हड्डी है, ये दोनों अचानक से दबेगा तो ये बाहर निकलेगी, ये चीज बाहर निकलेगी, ये रिंग। अब यहीं से जो है सो नसें हमारी निकली हुई होती है जो पूरा शरीर को चलाती है। अब वो नस को ये टच कर दिया, ये भेन थी मान लीजिए, ये भेन ऐसे जा रहा है और उस नस को क्या कर दिया, इसने दबा दिया। आपका जो रिंग था, जो फ्लूइड बाहर निकलना चाह रहा था, वो फ्लूइड आपको ऐसे दबा दिया। अब इसमें जो क्या था, ब्लड सर्कुलेशन आपका सही नहीं हो पा रहा था पैरों में, जिसके वजह से आपको दर्द भी बन रहा था, एक खिंचाव भी बन रहा था, आप टेढ़ा भी चलने लगी, सहारा भी लेने लगी, सारी समस्या आपकी आने लगी इन नसों के कारण। फिर आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर तो सही बता दिया, एमआरआई किया, उसको पता चल गया कि भाई ऐसा हो गया, आपकी नसें दब रही है। अब उसको डॉक्टर क्या करते हैं, उसको चीरा लगाते हैं और वो जो चीज आगे बढ़ गया था उसको यहां से क्या करेंगे, इसको अंदर ठेल देंगे या तो काट देंगे, वो सर्जन लोग जानते होंगे, उसको अंदर की तरफ कर देंगे और करने के बाद वहां एक जाली लगा देंगे, एक कोई परत लगा के, और मांस को क्या करेंगे, आगे से सी देंगे। तो ये आपका फ्लूइड फिर गोल जगह में अपने हड्डी के बीच में आ गया, या कुछ भाग निकला तो उसको काट के वो लोग निकाल दिए उस भाग को, और ये गोल हो गया। फिर से इसमें फ्लूइड काम करने लगा, तो नसें तो फ्री हो गई, दर्द तो आपका थोड़ा कम हो गया, बट जो नसें हैं उसमें ताकत नहीं ला पाया, नहीं, आपने एक्सरसाइज नहीं किया। कोई भी चीज को आप जब छोड़ देंगे तो उसमें क्या है, एक विकृति आने शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, उसमें क्या है, एक बदलाव, उसमें खराबी आना शुरू हो जाएगा। नहीं, यहाँ धनबाद वाला भी कागज में भी देले था कि कैसे कैसे। तो ये जो चीज हम बताए आप लोगों को, समझ गई मेरी बात को? बात समझी है आप लोग कि ये कैसे दबा है। हाँ, हाँ। अब हमारा प्रॉब्लम है नसों का, हड्डी का प्रॉब्लम नहीं है। आपने खुद बोला कि हड्डी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को विटामिन D3 का और कैल्शियम की जांच करने को बोलूंगा, उसको जांच आप लोग करा लेना। विटामिन B12 का भी ये जांच करवा लीजिएगा, क्या शरीर में आपका ब्लड वगैरह का क्या स्थिति है, क्योंकि हमारे को नसों में जान लानी है। जो चीज हमारे चलते नहीं थे उसको हमको चलाना है। दिमाग में आप बैठाइएगा, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे बड़ा चीज आपके पास होगा कि हमारे शरीर में अब क्या विकृति है और इसे मैं कैसे दूर कर सकती हूँ। तो इसको मोबिलिटी से ही ठीक किया जा सकता है। जिस काम का यूज नहीं आप कर रहे थे, सपोज दैट आपके घर में कोई चीज ऐसा हो जिसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा, उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। जो सामने आ रहा है उसकी तो आप सफाई कर दे रहे हो, लेकिन जो साइड में पड़ा हुआ है जिस पे आपका ध्यान नहीं है, वो चीज में खराबी आना शुरू हो गई। उसी तरह हमारा ये शरीर हो गया। अगर यही चीज हमको उसी टाइम, जिस समय आपको चोट लगा था, उसी टाइम अगर आप सीटी स्कैन या MRI करवाती तो आपको तुरंत पता चलता कि भाई ये नसें दब गई और ये चीज फट गया, हम लोग ध्यान नहीं दिया उसको। ध्यान बोले। अब अगर उसी टाइम अगर ये काम हो जाता आपका, तो बहुत हद तक क्या होता कि आपके नसों में जान बनी रहती। डॉक्टर भी बोले, हाँ, चूंकि आपका पैर चलता रहता ना। अब जैसे पैर हाथ हम लोग चला रहे हैं तो उसमें जान आ रहा है। अब इसी हाथ को मैं ऐसे लटका दूं 2-4 महीने के लिए, और इसके बाद जो इस हाथ को हम सीधा करना चाहेंगे तो होगा नहीं होगा, चूंकि एक ही अवस्था में वो पड़ा हुआ है, इसका यूज हो नहीं रहा। अभी आप लोग देखते हैं पैर हाथ टूट जाता है, प्लास्टर कर देता है डॉक्टर। अब डॉक्टर प्लास्टर कर दिया और आपको टांग दिया ऐसे। अब 3 महीना के बाद जब खुलता है तो ये हाथ तो सीधा होता ही नहीं, तो फिर उसके लिए क्या करता है, फिजियोथेरेपी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे मालिश मसाज करते हैं, यहाँ गर्माहट लाते हैं और इसको फिर धीरे धीरे खोलना शुरू करते हैं। जब आप खोलना शुरू कर देते हैं तो उसमें जान ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन हमारा सही ढंग से काम करने लगता है। तो आप अगर डेली एक्सरसाइज करेंगे, कुछ एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस एक्सरसाइज को आप करेंगे और प्रतिदिन करेंगे और पूरा एकाग्रता के साथ करेंगे कि मुझे ये काम करना है, इस काम से मुझे आराम मिलेगा। ऐसा नहीं कि अरे ये पैर हिलाने से क्या होगा, ये जानिए कि इस पैर को हिलाने से आपके रक्त का संचार बढ़िया हो जाएगा। मैं आपके पास आया, मैं आपको सिर्फ बोलूंगा कि आप पैर को हिलाओ,
पैर को हिलाना नहीं मात्र नहीं, आपको इसका कनेक्शन इससे जोड़ना होगा कि हम लंबा सांस ले रहे हैं तो फेफड़ा मजबूत हो रहा है, हम जो ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ का रक्त का संचार इसमें बढ़िया हो रहा है, यहाँ की नसें हमारी पावरफुल बन रही है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। मन में सोच रही है, चूंकि जैसा आप सोचेंगी वैसा ही आपका शरीर होता चल जाएगा। ये आप यकीन मानो, आज आप विश्वास के साथ ये काम करना शुरू कर दो, जितनी चीजें मैं बताता हूं, और हकीकत में ये चीज होती है, मैं झूठ नहीं बोलता। जितने लोगों के पास जाता हूं, जितने लोग रोग से ठीक हो जाते हैं और जब बोलते हैं ना कि मुझे ये आराम मिल गया, मुझे भी खुशी मिलती है, अरे क्या बात है। तो जिनकी सोच वैसा जाएगा वही चीज वही व्यक्ति ठीक कर सकता है। डॉक्टर ने तो अपना काम कर दिया। अगर आप उस समय जिस समय लगा था उस समय खाली MRI और CT हो जाता, और जैसे अभी हम लोगों को जो करते हैं तो हम लोग को भी दिखाते हुए MRI या CT, तो मुझे पता चल जाता, रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है कि भाई नसें दब रही है, मुझे पता होगा कि नसें दब गई है। अब कौन सा इनको एक्सरसाइज करवाऊं कि वो नसें रिलीज हो जाए। मतलब ये जो दबाव पड़ा हुआ है, इस दबाव को अगर कम कर देंगे तो ये अंदर की तरफ आ सकती है। अगर फटी नहीं है, टूटी नहीं है, तो वो क्या है, वो नसें वो रिंग को अंदर ला सकते हैं। तो तुरंत अगर हुआ रहता तो तुरंत आराम से वो चीज, आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको ऑपरेशन करने तक की जरूरत नहीं। तो आदमी यही तो सबसे बड़ा तो समस्या यही हो रहा है कि आदमी समझ नहीं पा रहा है उस बात को कि ये हुआ क्या। समझते समझते लेट हो जा रहा है, और इसका काम आपने यूज कम कर दिया। कोई भी चीज में दर्द होगा, मान लीजिए सपोज दैट हमको इसमें दर्द हो रहा है, हम ये हाथ उठा रहे हैं, ये दवा उठा रहे हैं, या कोई चीज उठा रहे हैं, हमको दर्द होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे और इस हाथ से उठा लेंगे। क्योंकि इस हाथ को उठाने में तो दर्द हो रहा है, तो इसका काम कौन कर रहा है, दूसरा हाथ कर रहा है, तो पावर तो इसमें आ रहा है, इसका पावर आपका घट रहा है, इसमें दर्द हो गई। तो आपको इस दर्द को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके उसे सीधा करते रहना होगा, उसमें खिंचाव डालते रहना होगा, और अपना मोबिलिटी, अपना शरीर का जो चलता है उसको चलाते रहना होगा फिजियोथेरेपी के माध्यम से। हमारा जो पंजा, आप दिखाइए, सीधा कीजिए, आप थोड़ा सीधा बैठ जाइए। जब मैं एक्सरसाइज कराने आऊंगा तो इन्हें एक पैजामा पहनाना होगा। पैजामा है पहने हुई है ना, चलिए बढ़िया है, तब तो कोई बात नहीं। पैर को सीधा करिए जरा सा, पैर को सीधा कर लीजिए, दोनों पैर मिला लीजिए, सीधा बैठ जाइए, हाँ सीधा बैठ जाइए, लेट जाइए, हाँ थोड़ा बीच में हो जाइए, और आप बीच में जाइए, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। लेट, ठंडा लग रही है तो कान में बांध दीजिए इनको, सीधा लेट जाइए। चलिए आप ऐसा करिए कि तकलीफ आपका किस साइड में है, चोट किस साइड में लगी थी, चोट इस साइड में लगा, तकलीफ दाहिने साइड में, और तकलीफ दिक्कत हो रहा है बाएं में, बायां में। चोट लगी थी दाहिने में, तकलीफ आ गई बाएं में, क्योंकि आपने क्या किया कि दाहिने पे चोट लगी होगी और भार पड़ रहा होगा बाएं पे, पूरा वजन आप दे रहे होंगे। अब जैसे दाहिने में चोट लग गया, अब दाहिने का यूज करना आपने बंद कर दिया, तो पूरा भार किस पे आ गया, बाएं पे। अब अतिरिक्त तो वजन शरीर का बाईं साइड में पड़ने लगा, सूनापन आने लगा, नस आपकी सही ढंग से दबी रह गई, वो कमजोर हो गया, वीक हो गया नस, तो उसमें ताकत आएगी। पूरा भरोसा रखिए, जैसा पैर को हमको उठा के दिखाइए, जिस पैर जिस साइड में नहीं, पहले एक पैर को उठाइए आप, जिस साइड में चोट लगा था, जिसमें चोट लगा था वो पैर उठाइए, सीधा कीजिए, डॉक्टर साहब कर दीजिए, उनका साड़ी कर दीजिए, पजामा पहने हुए हैं ना, नीचे की तरफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, हाँ बहुत अच्छा, पैर को खींचिए, ऊपर खींचिए, पंजे को ऊपर खींचिए, ठीक है। फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे लेकर के आइए, आइए नीचे, पैर को सीधा करिए, जमीन पे लाइए, धीरे धीरे लाइए, हाँ घुटना को सीधा रखेंगे, ठीक है। दूसरे पैर को भी लाइए, ले जाइए, श्वास लीजिए और लेके जाइए, श्वास लेते हुए पैर को उठाइए सीधा, बिल्कुल सीधा ऊपर उठाइए। दर्द हो तो हमको बताइएगा, दर्द हो तो बताइएगा, पूरा उठाइए, पंजे को खींच करके रखिए, पंजे को खींच करके रखिए, पूरा पंजे को, इसको
ये जो पैर है ना, हाँ, ये पंजा आपका ये पूरा खींचा हुआ होना टेढ़ा हो चाहिए, जाता है, ऐसा समझ नहीं रहता है। बस हम वही चीज सर देखना चाह रहे हैं कि सीधा कर पाती है कि नहीं कर पाती है, मैं देख रहा हूं। चलिए खींचिए, और ऊपर उठा सकती हैं पैर? नहीं। चलिए धीरे धीरे नीचे लेकर के आ जाइए, आ जाइए, धीरे धीरे आ जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेते आइए, लेते आ जाइए, लेते आ जाइए, रख दीजिए नीचे। ऐसा करने से आपको दर्द हुआ? ऐसा करने से आपके पैरों में दर्द आई, कहीं खिंचाव आया? हमको बताइएगा। ये पैर उठाने से यहाँ पर ही दर्द हो गया। चलिए एक बार फिर से उठाइए उसी पैर को लंबे गहरे श्वासों के साथ, और जहां दर्द हो हमको बताइएगा। चलिए उठाइए, पैर को सीधा करिए, पैर आपके टेढ़े हुए हैं एकदम, बिल्कुल सीधा कीजिए, पंजा ऊपर खींचिए जैसा मैं बताया हूं। अब कहाँ दर्द होगा, कहाँ खिंचाव होगा, आप हमको बता दीजिएगा। चलिए नीचे करिए, नीचे करिए, नीचे करिए। चलिए उठ के बैठ जाइए जरा सा, उठ के बैठ जाइए, उठ के बैठ जाइए। आप बताइए कहाँ खिंचाव आ रहा था आपको? पैर उठाए पूरा ही वाला दर्द दे रहा है। मतलब साइड में, साइड वाली जो जगह है, इशारा करिए कहाँ? इस जगह में, हाँ। कपड़े के ऊपर से बताइए। हाँ, इस साइड में पूरा खिंचाव आ रहा है, खड़ा करें ना, मतलब भेन में दर्द हो रहा है। चोट इसी साइड में आपको लगी थी। आप सोच के देखिए कि यहाँ खिंचाव आ रहा है, चूंकि उस नसों का इस्तेमाल आप करना रोक दिया, उस नसों का इस्तेमाल करना रोक दिया, उसमें क्या आ गया? टाइटनेस आ गई। आप देखते होइएगा डॉक्टर साहब के जब पानी वगैरह सलाइन करते होंगे, पानी वगैरह सलाइन करते होंगे, और एक ही नस में बार बार पानी चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती होगी, तो नसें फूल जाती है और वहाँ ब्लड वगैरह क्लॉटिंग हो जाता है, और वहाँ से इंजेक्शन जाना, पानी जाना बंद हो जाता है, और वहाँ पे एक खिंचाव, एक तनाव और दर्द महसूस हो जाता है पेशेंट को। ऐसा होता है कि नहीं डॉक्टर साहब? अरे आप लोग ऐसा करते हो ना? तो सोचो डॉक्टर साहब कि जब आप ऐसा करते हो और दर्द होता है, तो सेम दर्द इनका यही दर्द है, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हो पाया और इसका इस्तेमाल आपने करना रोक दिया। चूंकि दर्द होना शुरू हो गया, आप इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिए। आपको खिंचाव हो रहा था, आपको दर्द हो रहा था, उसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया। आपने बाएं का सहारा ले लिया और दाहिने को आराम दे दिया, लंगड़ना शुरू कर दिया, आपके पैर कलटना शुरू हो गए। तो आप लोगों को अब मैं कुछ एक्सरसाइजें कराऊंगा, उस एक्सरसाइज को आप करके मुझे आज दिखाइए। आज पहला दिन है आपका, और मैं बात को समझ चुका हूं कि आपकी तकलीफ क्या हुई है। तो आपको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है, और फिजियोथेरेपी के साथ साथ आपकी मानसिकता, जो चीज़ हमने आपको, जो सेटअप आपको समझाया, अभी जो चीज़ समझाया आपके दिमाग में वो बैठ गया कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम क्या है। चूंकि डॉक्टर आप हो, डॉक्टर वो भी बनेंगे। आप तो चलिए प्रैक्टिकल लोगों की सेवा करते हो, तो आप डॉक्टर हैं, लेकिन वो जो हैं अपने शरीर का डॉक्टर ये है जिन्हें मैं समझा रहा हूं। और इस बात को आप समझ जाइएगा, तो आप जब भी मैं आपको कहूंगा कि लंबा श्वास ले, ऐसा करने से आपकी यहाँ के रक्त वाहिका काम कर रही है। यहाँ का जो सिग्नल है उस नसों को, उस तंत्रिका तंत्र को मिलना चाहिए कि मेरे ये काम हो रहे हैं, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो इस पे खिंचाव आ रहा है, यहाँ की नसों में ताकत आ रही है, यहाँ की मांसपेशियां मजबूत हो रही है। ये आपको सोचना है, ये बीमारी आपको ठीक करना होगा। मैं तो सिर्फ एक रास्ता बताऊंगा कि आपको ऐसे ऐसे अपने पैरों को चलाने के लिए ये एक्सरसाइज करना है। सारी आसन मैं आपको करवाऊंगा, और जिससे वो आसन करवाएंगे जिससे आपके नसों में खिंचाव आती है। आज महसूस किया, जहां आपको तकलीफ आया, जहां दुख रहा था, वहां हाथ चला गया अपने आप। सिर्फ मैंने क्या किया, इनके पैरों को उठाया, तो मुझे समझ में आ गई कि समस्या कहां आ रही है। यहां ब्लड का सर्कुलेशन सही फ्लो नहीं हो रहा है। आपके ऑपरेशन तो किया, लेकिन उस ऑपरेशन का फायदा पूरा नहीं मिल पा रहा है, चूंकि नसों में जान कम हो गई है। उसमें ताकत बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उस ताकत को कैसे बढ़ाएंगे, अब हम आप लोग को धीरे धीरे करके बताएंगे, लेकिन आप दिमाग में जरूर बैठा लेना, आज ही बैठाना, क्योंकि आज से ही आपका रिजल्ट मिलना शुरू होगा।
आपको फायदे नजर आने लगेंगे और ये फायदा आप खुद बोलने लगेंगे कि मेरे को फायदा हो रहा है। सही बता रहा हूं। तो ये चीज आप समझ में आ गया। तो एक बार बैठे बैठे जरा सा आप आगे की तरफ झुक जाइए, दोनों पैर को सटाइए। ठीक है, अब दोनों हाथों से पैर को पकड़िए, लेकिन जहां थोड़ा सा भी दर्द हो आप हमको बता दीजिएगा, जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, तनिक भी नहीं कीजिएगा। कमर में दर्द रहती है? कमर में दर्द नहीं है। कमर में दर्द नहीं रहता ना? नहीं, यही थोड़ा सा आ जाता है। बस वही हम समझ गए प्रॉब्लम कहां है आपको। आप थोड़ा सा श्वास को बाहर निकाल करके और अपना सिर को पैर के पास लाने की कोशिश करो, नीचे सटाने की कोशिश करो, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए। चलिए धीरे धीरे आइएगा, जबरदस्ती नहीं करेंगे। सामने देखिए, जरा सामने देखिए, दीवार की तरफ, इधर देखिए, इधर दीवार की तरफ। हाँ, चलिए सामने देखिए, पूरा खिंचाव डालिए, पैर को खींचिए अपने तरफ, खींचिए अपने बॉडी को, रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल सीधा से पूरा खिंचाव आना चाहिए। यहां से लेकर के और पीछे नीचे तक पूरा खींचना चाहिए। सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, टेढ़ा मत करिए, उठ जाइए। ऐसा करने से आपको कोई दर्द, कोई पेन? दर्द नहीं हुई, थोड़ा बस वही नस खिंचाव आया। हमने पहले भी बताया कि जो भी चीज कराएंगे यहां खिंचाव आएगा, थोड़ा बहुत खिंचाव आएगा। आज थोड़ा खिंचाव आएगा, कल थोड़ा खिंचाव आएगा, परसों थोड़ा खिंचाव आएगा। थोड़ा थोड़ा खिंचाव करते करते उसमें जान आना शुरू हो जाएगी और उसमें ताकत आना शुरू हो जाएगी। और डॉक्टर साहब है ये हैं, डॉक्टर साहब कुछ मेडिसिन भी आपको दे देंगे, ठीक है ना, जिससे नसों में भी जान आ जाएगी। आयुर्वेदिक दवा में भी बहुत जान आ जाती है। कुछ काढ़ा बता देंगे आप लोग को, कुछ काढ़ा पीजिएगा, उससे भी जान आती है। और जो भी इस चीज करेंगे पूरे विश्वास के साथ करेंगे कि मैं ऐसा कर रही हूं तो इस नसों में ताकत आ रही, पावर आ रहा है। ये दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो आप जो है सो थोड़ा सा अभी लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। अब दोनों हाथ को साइड में रखिए, रख दीजिए। हाँ, अब दोनों पैर को मिलाइए। हाँ, एक लंबे गहरे श्वास लेंगे और दोनों पैर को सीधा धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री में सीधा कर दीजिए ऊपर आकाश की तरफ। पंजा को खींच करके सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ रही है आपको, पैरों की नीचे कीजिए, नीचे कीजिए, पैर नीचे कीजिए। कोई सहारा नहीं देगा, आप जितना होता है उतने करके दिखाइए मेरे को। एक दूसरे को मिला के दोनों का बराबर पावर लगा के। अच्छा, क्या बोले आप? पैर में ये थेथर है, इस जगह में पूरा भारीपन है, ये नहीं उठ रहा है। उठ रहा है, बाकी पता नहीं लग रहा है टेढ़ा है कि कुबला है। आपको पता नहीं चल रहा है कि ये टेढ़ा है कि सीधा है, इतना थोथर है, इतना भारीपन है इस पूरे पैर में। ये जो मैं उंगली डाल रहा हूँ इससे आपको कुछ स्पर्श पता चल रहा है? ठीक लग रहा है, थोड़ा सा छावा में थेथर है। यहाँ पे पूरा भारीपन लग रहा है, यहाँ पे। चलिए, ये पूरा नसे ठीक है, ये थोथर लग रहा है, ठीक लग रहा है। ये भारीपन कहाँ तक लग रहा है आपको? यहाँ से यहाँ, ये पूरा घुटने से नीचे पूरा भारी लग रहा है। ये भी नसें जो है आपकी रक्त संचार बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ का रक्त संचार काम नहीं कर रहा है। दोनों के लिए एक्सरसाइज आपको करना होगा। गिर गए ना, घर में नहीं गिरा दिया। हाँ, जो फ्रैक्चर करता। अच्छा, अभी आप, अच्छा चलिए, एक बार गिरा थे। अच्छा ठीक है, दोनों पैर को मिला लीजिए। ठीक है, अब मिला लीजिए, जो होता है सो हो जाता है। आप इस पैर को मत देखिए, जब बोले तब देखिएगा, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है कि एक लंबे गहरे श्वास आपको लेना है और दोनों पैर को मिला करके ऊपर लेके जाना है। जैसा होता है वैसा करिए। कोई श्वास लंबा लीजिए, पूरा फेफड़ा में भरिए श्वास, जैसा बताया था। चलिए, ठीक है, ठीक है, दोनों पैर को उठाइए, 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 उठाइए। मैं जितना बोलता जाऊंगा वो आप सिर्फ करते जाना, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, दोनों पंजे को ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए पंजे को ऊपर खींचिए, पंजा ऊपर ले जाइए आसमान की तरफ। चलिए,
नीचे कर दीजिए, डाउन कर दीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो जबरदस्ती नहीं करें। इतना आ जाता है। हाँ, इतना आ जा रहा है। इस इतना आने के बाद क्या क्या समस्या आपको आती है सो मेरे को बता दीजिएगा। दोनों पैर नीचे लाइए। कुछ समस्या नहीं, बस यही इतना से बहुत दर्द है। बहुत दर्द आ रहा है उसमें। चलिए, आप जो है सो आप पेट के बल लेट सकती हैं। पेट के बल लेट जाइए, मतलब पेट को चौकी की तरफ कर दीजिए, घूम जाइए। कभी भी बाईं करवट लेकर के पलटना चाहिए, ठीक है। चलिए, दोनों पैर को मिला करके रखिए, सीधा रखिए। अब एक एक पैर करके हमको उठा करके दिखाएंगी धीरे धीरे। और जब पैर उठाएंगी तो आप लंबा गहरा श्वास लेंगी। क्या करेंगी? लंबा गहरा श्वास लेंगे। दोनों हाथ को साइड में ले जाइए, नीचे लाइए दोनों हाथ को। हाँ, और दोनों पट के नीचे लगा लीजिए, उंगली को लगा लीजिए पट के नीचे सहारा के लिए। हाँ, अब आप जो है सो बाएं पैर को ऊपर उठाइए, उठाइए उठाइए। घुटना क्यों फोल्ड हो रहा है? वैसे नहीं, पूरा उठाना, अभी पूरा उठाना है। और ये आपका पैर नीचे आया तो आपको एहसास नहीं हुआ कि चोट लगेगा मुझे? पैर वैसे गिर जाता है उठाने पर। मतलब जान नहीं है पैर में, अपने आप पैर गिर जा रहा है इनका। हाँ, फटका जाता है। पटका जाता है। एक तकिया लाइए, इनके नीचे लगा दीजिए, पैर के नीचे। सावधानी के लिए जब भी आप करें तो इस तरह का कर दें, क्योंकि अगर अचानक से अगर चौकी पे या पत्थर पे चोट लग सकती है आपको। चूंकि आपके पैरों में कमांड नहीं है, आपके पैरों में उतना ताकत नहीं है। नीचे रख दीजिए, उठा दीजिए पैर, इनका उठाइए, तकिया रख दीजिए नीचे। हाँ, अब चलिए, अब आपको चोट नहीं लगेगा। आप दाहिने पैर को जितना उठा सकते हैं आप उठाइए। हाँ, उठाइए, पंजे को खींच करके उठाइए। हाँ, उठाइए, सीधा रखिए, घुटने को सीधा रखिए, ठीक। धीरे धीरे नीचे लाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए। आपको ये एहसास नहीं हो रहा है कि अंगूठा लग रहा है, अंगूठे को आगे की तरफ खींचना चाहिए तो पंजे सही ढंग से रखा पाएंगे। चलिए, रखिए, चलिए रख दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। अब दूसरे पैर को भी ऊपर उठाइए, पंजे को खींच करके रखिए, उठाइए, घुटने को सीधा करिए, घुटने को सीधा करिए। हाँ, खींचिए, चलिए ऊपर उठाइए, चलिए रखिए, बहुत अच्छा। ये आप हथेली जो नीचे रखी हैं जमीन की तरफ, इसको आप ऐसे कर लीजिए, घुमा लीजिए, इसको उल्टा जैसे घुमा सकती हैं। हाँ, अंगूठा अंदर की तरफ और पट के पास लगा लीजिए ताकि आपको पैर उठाने में दिक्कत नहीं होगा। अब दोनों पैर को मिलाइए, दोनों पैर एक साथ उठाइए, घुटने को सीधा रखिए। दोनों बराबर करो ना, उनको करने दीजिए। दोनों को घुटना जितना होता नहीं पता चल रहा है, थोथर इतना ज्यादा थोथर है कि इनको पता नहीं चल रहा है। हाँ, जिधर चोट लगा था उधर नहीं पता चल रहा है, तो दाहिने साइड में ही तो नहीं पता चल रहा है आपका। दोनों पैर तो वही दशा है, पैरों में जान की मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन सही हो नहीं पा रहा है। तो आप इनको डेली ये दोनों पैर को जरूर उठवा दीजिएगा, ठीक है, ताकि रक्त का संचार इनका फॉलो बढ़िया हो सके, ठीक है ना। और पूरा खिंचाव रीढ़ की हड्डी पे आए। और जो ऑपरेशन, कितना दिन पहले ऑपरेशन हुआ? 2 साल हो गए ना, ऑपरेशन के 2 साल हो चुके हैं ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऑपरेशन सक्सेस नहीं करने का कारण हुआ कि आप इसके बाद जो एक्सरसाइज होना चाहिए था वो नहीं किया आपने, गिर गए ना। हाँ, वो और प्लास्टर हो गया, चोट लगा वो भी आपने लेट कर दिया आप थोड़ा सा, ठीक है। अभी आप पैर जैसे पानी में तैरते हैं वैसे आप तैर के दिखाइए मेरे को। मतलब एक पैर को एड़ी का हिप में लगाइए, एक पैर को हिप में लगाइए, खींचिए, श्वास लीजिए और पैर को उठाइए। देखिए, पैर इनके उठ नहीं रहे इतना ज्यादा। दोनों पैर नहीं बोला था, सिंगल सिंगल पैर बोला था। एक पैर को नीचे कीजिए, दूसरे पैर को। हाँ, अरे देखिए, ये झटका इनको पता नहीं चल रहा है कि कितना पावर लगा दे रही हैं अचानक से। ये चीज ये धीरे धीरे करनी है, तो ये इनको धीरे धीरे करना होगा सर। और ये दोनों, दूसरा पैर को भी, एक पैर को पहले ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, हिप में लगाइए, घुटने से फोल्ड कीजिए। वो हो गया। आज आपको करवा नहीं रहे हैं, सिर्फ एक एक बार बता रहे हैं सिर्फ। आप दूसरे पैर को एड़ी को लगाइए हिप में, एक पैर को पहले, एक पैर को, दोनों मत उठाइए। चलिए, एक पैर, एक पैर, एक पैर। हाँ, उठाइए, डाउन करिए। अब दूसरे पैर को उठाइए, दूसरे पैर को उठाइए, उठाइए। देखिए, दोनों पैर में इनके जान नहीं है सर। ये इनका कारण देख रही हैं, मतलब एक भारीपन की वजह से
और एक नसों में खिंचाव आने की वजह से ताकत भी नहीं आ रही है। और खिंचाव कहाँ हो रहा है, दर्द कहाँ हो रहा है? हो रहा है यही पैरवान जिधर चोट लगा था उधर दर्द हो रहा है, उधर खिंचाव करने से दर्द हो रहा है ना। इधर भी हो रहा है, इधर आगे भी हो रहा है। चलिए आप कोई बात नहीं, आप वैसे रह जाइए आप, ठीक है। अभी दोनों हाथ को अपने छाती के बगल में रखिए, वैसे 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 हाँ वैसे रहिए। दोनों हाथ को छाती के बगल में रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। हाँ इस हाथ को यहाँ रखिए साइड में, हाँ यहाँ रखिए साइड में। हाँ हाँ सही तरीका हम करके भी आप लोग को दिखा देंगे कि सही तरीका क्या है। फिर है दोनों पैर को मिला के रखिए, पहले एड़ी से एड़ी सटाइए, पंजे से पंजे को सटाइए। हाँ हम समझ रहे हैं कि कमांड नहीं हो पा रहा है इनके पैर में, एक प्रकार का समझिए कि बताते हैं आप लोग को क्लियर क्या हो रहा है ये इनके साथ। चलिए एक लंबा गहरा श्वास लेकर के ऊपर उठिए, धीरे धीरे उठिएगा, जबरदस्ती नहीं कीजिएगा। ऊपर उठिए, सिर को ऊपर उठाइए, हाथ को वहीं रहने दीजिए, लंबा श्वास भरिए, फेफड़े में भरिए, उठ जाइए। उठिए, जितना उठ सकते हैं उतना उठिए, जितना उठ सकते हैं। दर्द हो रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा, रोकिए 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 शरीर को। फिर धीरे धीरे नीचे जाइए, धीरे धीरे नीचे, धीरे 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 नीचे जाइए, धीरे धीरे जाइए, धीरे धीरे जाइए, जाइए नीचे चले जाइए। ठुड्डी लगाइए, ठुड्डी लगाइए, माथा नहीं, हाँ ठुड्डी लगाइए, सीधा रखिए, जमीन में लगाइए। हाँ ठीक है, रखिए 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 रखिए। हाँ फिर से एक लंबा श्वास लेकर के उठिए। इस बार नाभि से नीचे वाला भाग जमीन में रहे और बाकी जगह को ऊपर उठा दीजिए, उठा दीजिए। चलिए और उठाइए। दर्द हो रही है कहीं, दर्द होने लगेगा तो नीचे आ जाइएगा। हमको पता होना चाहिए कि कितना तक आप कर पा रहे हैं। कोहनी को सीधा रखिए, शरीर से चिपका करके रखिए, इस कोहनी को साइड में चिपकाइए, ऊपर जाने दीजिए, ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा कोहनी। जब आप नीचे जाएंगे तो कोहनी ऊपर चला जाएगा। चलिए नीचे जाइए, धीरे धीरे नीचे आ जाइए, आ जाइए। एक बार लंबा गहरा श्वास और लीजिए, लीजिए, उठिए ऊपर, उठिए। हाथों को सीधा करने की कोशिश कीजिए, दोनों हाथों को सीधा करने की कोशिश कीजिए। हाथ में नहीं ना प्रॉब्लम है, हाथ में नहीं। हाँ तो हाथ को सीधा करिए, ऐसे रख करके, ऐसे करके हाँ, और पूरा शरीर को उठाइए, हाथ को सीधा करने की कोशिश कीजिए जितना होता है। घुटना नहीं फोल्ड करना है। दर्द हो रही है क्या यहाँ पे? यहाँ पे नहीं दर्द नहीं हो रहा है तो नीचे जाने दीजिए, नीचे जाने दीजिए। हाँ सिर पे सिर ऊपर उठाइए, उठाइए। अब करके आपको एक बार मैं भी दिखाता हूँ बढ़िया सा कि कैसे करना है आपको, ठीक है। आप देखिए बाएं साइड में घुमाइए, गर्दन को घुमाइए बाएं साइड। जब हाथ सीधा रहता तो बढ़िया से घूम पाता ना, तो नहीं घुमा पा रही हैं। चलिए दूसरे साइड पे नीचे जाइए, श्वास छोड़ के, फिर ऊपर उठिए और दाहिने साइड में घूमिए, गर्दन को घुमाइए, अपना एड़ी को देखिए, अपने पैर को देखिए। उठिए 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 उठिए, दाहिने साइड में देखिए, घुमाइए, देखिए अपना एड़ी, पैर को देखिए, देखिए। हाँ चले जाइए नीचे। दोनों पैर को खोल लीजिए, दोनों पैर को ऐसे खोलिए, ऐसे खोलिए और खोलिए, जितना खोल सकते हैं उतना खोलिए। चलिए खोलिए, ठीक है। रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब से आया हूं तब से आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। ये दिमाग में बैठा लेना, खाना बना रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कहीं बैठे हुए हो, झाड़ू लगा रहे हो, फिर भी रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहेगी। झुकते हैं तो बिल्कुल एक सीधापन के जैसा, ऐसे नहीं झुकना आपने। समय से गए तब से भी झुक के भी चलना चाहिए। आप झुक करके नहीं चलना है, आपने अपने पैरों को देख के नहीं चलना है आपको। अभी हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, सारी टिप्स बताएंगे कि आपको दिमाग में कैसा बैठा के चलना है कि मेरे को सीधा होके बैठना है, सीधा रहना है, जब भी मौका मिले सीधा रहना है। अब आप जरा सा उस हाथ से इस पैर को छुइए, उस हाथ से उसको और इस हाथ से इसको, उल्टा। ये तो पकड़ लिए, अब उल्टा छू के देखिए। उल्टा कहने का मतलब उस हाथ से इस अंगूठे को छुइए, ऐसे एक हाथ से, एक ही पहले पकड़िए, हाँ ठीक है। अब उसको ले जाइए, पीछे ले जाइए और दूसरे से छुइए। नहीं, अब उसको ले जाइए पीछे, तब ना घूमेगा। कमर को घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब अपोजिट,
जैसे ये देखिए डॉक्टर साहब एक बार दिखाइएगा मेरी तरफ। आपको क्या करना है कि जैसे ये पैर को ऐसे रख दिया, रीढ़ की हड्डी हम बिल्कुल सीधा में कैसा होता है, पैर उंगली मोड़िए तो आप उंगली ये वाला नहीं मुड़ाता है, ये वाला मुड़ा जाता है। अच्छा, दाहिना पैर वाला उंगली मुड़ता है, जिधर चोट लगी थी उधर वाला मुड़ती है, लेकिन जिसमें कोई चोट नहीं था वो इतना ज्यादा भारीपन है और वो आप कर नहीं पा रहे हो, कोई कमांड नहीं है, वो चीज दब नहीं रही है। उंगली दबाइए तो, थोड़ा सा हिलाइए तो, हिला के दिखाइए, वो पंजा नहीं हिलाइए, उंगली हिलाइए, सिर्फ उंगली हिलाइए, हिलाइए, हाँ हाँ, पूरे पंजे को घुमाइए, दोनों पंजे को घुमाइए तो आप ऐसे इस प्रकार से इस पैर को ऐसे घुमाएंगे और ऐसे करेंगे, पूरा ऐसे दोनों पैर को ऐसे मिला लीजिए ऐसे, ये पैर को पूरा ऐसे रोटेट करेंगे और ये भी श्वासों को लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए पंजे को आगे खींच लीजिए, लंबा गहरा श्वास लेकर के दोनों घुटने को, दोनों पंजे को अंदर की तरफ करते हुए पूरा गोल सर्कल घुमाएंगे इस प्रकार से, श्वासों को लेते हुए कैसे, और जब आगे लाएंगे तो श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे। उसी तरह हम दूसरे तरफ से भी ऐसा करेंगे, इसको भी 50 बार 100 बार, जब भी आपको घर में तो डॉक्टर साहब आप और आपकी पत्नी ही रहते हैं, तो आप लोग के पास दिन भर का समय है, बैठ करके गप भी मार रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इन पंजों को क्या करते रहेंगे, चलाते रहेंगे और मन में ऐसा सोचते रहेंगे कि ऐसा करने से हमारे रक्त का संचार बढ़िया हो रहा है, मेरे पंजे चल रहे हैं, मेरी उंगलियां चल रही है, आज नहीं चल रही थी कल चलेगी, उंगलियों में भी जान आएगा और सब पूरा पैर हाथों सब में जान आ जाएगा, एक पैर में पूरी पावर आ जाएगी। आपको नहीं यकीन होगा लेकिन आप देख लीजिएगा कि इस पैरों में जान आएगी। आप सिर्फ आज योग से जुड़े हो ना, आज हम आपको जोड़ रहे हैं, देखिएगा इसका फायदा होगा, आप ही के मुंह से मैं सुनूंगा कि आप बोलेंगे कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया, और भी बेहतर हो रहा है। जितना करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलते चली जाएगी। इस शरीर को पैसा नहीं चलाएगा, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, आपका दिमाग चलाना है, पैसा नहीं चला सकता। पैसा में वो ताकत नहीं है, इलाज करा सकता है, पैसे तो करवा दिए, ऑपरेशन करवा दिए, महंगे हॉस्पिटल में जाके करा दिए और फिर भी जो है सो नहीं ठीक हो पा रहे हैं। मैं जानता हूं इसमें करवाया था ना आपने, आरोग्य में करवाया था, ऑपरेशन तो हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी ताकत नहीं आ रही, प्रॉब्लम वही का वही है, और ज्यादा हो गया है, और ज्यादा ही नहीं हो गया एक तरह से। जब पैर हाथ नहीं काम कर रहा है तो क्या कर सकते हैं उसको। वो भी बताए थे कि यही करवाइए, वो फिजियोथेरेपी के लिए बोले, आपने जो सोमाटिया दिया, नहीं पता नहीं चल रहा था कहाँ होता है या नहीं, हो ही रहा है कहीं। पहले से जानते तो कराइए। पहले सीधा बैठिए, पहले सीधा बैठिए, हम आपको बोले थे कि सीधा बैठना है। आप पैसा कैसे मिल गया वो दिन। हॉस्पिटल में पता चला था कि हॉस्पिटल में आते हैं तो एगो सहिया बैठती आती है उधर से, अच्छा बताए थे वो डॉक्टर साहब आवेंगे तो हम फोन करेंगे, उनका नंबर ले लेंगे। अच्छा बता रहे थे। अच्छा तो हम कहिए अच्छा ठीक है नंबर दीजिए। बहुत लोगों को ऐसा फायदा हो जाता है, सिर्फ आप भरोसा और विश्वास के साथ करिए ना, आपको रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा खुद ही। एकदम विश्वास में है तो हाँ बस होना है तो होना है। हाँ, डॉक्टर आप हैं, इस शरीर को चलाने वाला आप हैं, ये आप जान के ध्यान रखिएगा। अभी जैसे कोई चीज के लिए कोई काम करना है तो आपके मन में आता है और वो काम आप कर देते हो, करते हो नहीं करते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब को तेल लगाना है या इनका सेवा करना है तो कटोरी का मलिया ले आते हो और फिर डॉक्टर साहब को तेल लगाने के लिए आ जाते हो, इनका सेवा करने के लिए आ जाते हो। मन में आया तभी ना डॉक्टर साहब का सेवा हुआ, और आपका मन में नहीं आएगा तो डॉक्टर साहब का सेवा क्या होगा क्या। तो मन में आएगा कि इस पैरवा को हमको ठीक करना है, इसका ब्लड सर्कुलेशन चलाना है, तो मनवा में आएगा तभी नहीं काम करिएगा। तो इस मन को लाना है पूरा विश्वास के साथ। आज से सिर्फ आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए और तब मैं आपको बोलूंगा कि ध्यान देने का फायदा क्या होता है, और इसको सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। ये मेरा मन का डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये वाला डॉक्टर से तो करवा के देख लिए, वो ऑपरेशन कर सकता है, कोई चीज बड़ी चीज है, इमरजेंसी हो गया, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गया तो क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल। लेकिन ये इमरजेंसी नहीं है अब आपके साथ, ये आप नसों को नहीं चलाओगे, आपके नसों में ताकत नहीं आएगी। जैसे बताए आप जैसे आपको बता रहे हैं कि अंगूठा काम नहीं कर रहा है ना, आप आंख बंद करिए जरा सा,
आप सोचिए कि मेरा अंगूठा काम कर रहा है। दोनों अंगूठा मोड़िए, चलिए दोनों अंगूठा मोड़िए। आप दोनों पैर के अंगूठे को मोड़िए, चलिए सीधा करिए, लंबे गहरे श्वासों के साथ कीजिए। लंबा सांस लीजिए, दोनों पैर के अंगूठे को मोड़िए, खोलिए, मोड़िए, खोलिए, मोड़िए, खोलिए। श्वास लीजिए, छोड़िए और उंगलियों को भी आगे और पीछे करिए। बहुत बढ़िया। दोनों पंजे को घुमाइए, दोनों पंजे को घुमाइए। हाँ, पूरा घुमाइए, पूरा घुमाइए। दोनों पैर को खोल लीजिए, दोनों पैर को खोल लीजिए, पैर को खोलिए। हाँ, अब आप घुमाइए दोनों पैर को। हाँ, घुमाइए, हाँ घुमाइए, फिर दूसरे साइड से भी घुमाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी दी हुई जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सके और इस तरह की समस्या के बारे में समझ सके और अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। धन्यवाद। ओम।